Assalamu alaikum students. Today we will discuss the electronic configuration of first 18 elements. Okay, electronic configuration elements के करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है कि किस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे अरेंज हुए हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स एंड सब शेल्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the distribution of electrons around the nucleus in various shells or subshells according to their increasing energy is called electronic configurations। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि शेल्स और सब शेल्स में, ये शेल के अंदर ये सब शेल है, सेकंड शेल के अंदर ये सब शेल है, कि इन शेल्स और सब शेल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है। दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, द बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है वो जस्ट वन जो है वो आपकी बुक में मेथड डिस्कस किया हुआ है, प्रिंसिपल जिसकी बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम कैन बी रिटन बाय यूजिंग द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अरेंजमेंट की गई है। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इन फिलिंग द सबशेल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इन द लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करना है एनर्जी लेवल्स में, जिस तरह यहाँ पे ये उन्होंने बताया हुआ है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल करना है, उसके बाद आपने उससे ऊपर वाले पे जाना है। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इन द सबशेल इज, सब शेल्स में किस तरह से, यानी ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है वो बेसिकली सब शेल को डील कर रहा है कि सब शेल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होने हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें कि 1s1 लिखा हुआ है, तो इसके इस लिखने में जो है 1 जो है बेसिकली क्या चीज़ है, 1 इज द n रिप्रेजेंट द शेल नंबर, ये चीज़ बता रही है आपको, यानी ये n नहीं, ये जो 1 है ये बेसिकली आपको बता रही है शेल नंबर। ठीक है, लेटर s है या p, ये बता रही है सब शेल, यानी अगर ये 1 है इसका मतलब है शेल 1 में सब शेल कौन सा है, s है। ठीक है, और ये चीज़ क्या चीज़ जो पावर में है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या बता रही है आपको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। ठीक है, ये चीज़ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही है कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में 6 किस सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने, ये बेसिकली रूल्स हैं जो आपने नहीं भूलने, कि ये चीज़ अगर हमने लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या कहा था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा कि एक जो है वो सब शेल है, तो 1 के अंदर ऐसे सब शेल था ना जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ओके, और द सेकंड शेल इज 2 ही होगा ना सेकंड, और उसके अंदर कितने सब शेल हैं, 2 हमने पढ़े थे, तो S और P है उसके अंदर। थर्ड वन इज, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड के अंदर ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, और ये भी थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो S, P एंड D 3 थे ना, थर्ड वाले में 3 थे, और नेक्स्ट वन इज फोर्थ, 1 2, और इसके नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे उन्होंने
कम इसकी वो अरेंजमेंट दी हुई है। तो अगर आप देखें तो इधर 4 के 4 आएंगे लेवल्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपने लाजमी साथ साथ देखनी है कि इनमें भी कोई आपकी गलती ना हो, ठीक है। अब ये वाली चीज कैसे करनी है, इनको हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखें। द सम ऑफ, और ये चीज आपको क्या बताएगी कि ये जो सुपरस्क्रिप्ट में वैल्यूज लिखी हुई हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको अगर आप प्लस करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर कितने प्रेजेंट है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आपको उसका क्या पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। Okay, this is the sequence, filling sequence of electron in subshell according to the energy level. ये हमने क्या कहा, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ। इतने ज्यादा हम फिलिंग करते नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ तक ही रहते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि फर्ज करें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्ज करें आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, कितने हैं 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है सब शेल्स में। तो सब शेल में फिल करने के लिए हमने क्या कहा कि आपने लोएस्ट एनर्जी लेवल से फिल करना शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट एनर्जी लेवल को फिल करना है, और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में ये एरो ये चीज शो कर रही है कि सबसे पहले आपने इस वाले को फिल करना है, उसके बाद आपने इस वाले को फिल करना है। द नेक्स्ट विल वुड बी दिस वन, यानी आपने ये इस तरह से इसे अगर आप सीक्वेंस बना लेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये एक सीक्वेंस बनाए। उसके बाद आप बनाए पहले वाले को छोड़ के आपने सेकंड से स्टार्ट ले लेना है 2p, क्यों, क्योंकि सेकंड में सिर्फ 2 और 2p है, ठीक है, 2s एंड 2p है। और ये 2 3 4 5 6 7 तक बना लें। उससे नेक्स्ट वाले को छोड़ के आपने 3d 4d 5d, और नेक्स्ट वन में 4f 5f 6f 7f, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एरो लगा के रख लेने हैं कि पहले इसको फिल करें, फिर इसको फिल करें, फिर आपने यूं जाना है, इसको फिल करें, फिर इनको फिल करें, फिर आपने अपने उसी तरह यानी इनको फिल करें, इसको फिल करें, इसको फिल करें, इसको फिल करें। अब फिल करने के लिए भी आपके पास एक रूल है, और वो रूल ये कहता है कि S में मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिस तरह हमने KLMN में कहा कि 2 8 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसी तरह से S सब शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। P सब शेल में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। एफ में आप मैक्सिमम कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 14, ठीक है। तो ये जो है आपने, यानी अगर आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उनको अरेंज करना है सब शेल के अकॉर्डिंग। तो पहले आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। तो आप वो जो जिस तरह लास्ट पे हमने लिखा था, आप पहले लिखेंगे 1s 1, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे s, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे 2, कि आपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे फिल कर दिए। फिर आप कोमा लगाएंगे, और फिर आपने नेक्स्ट में इसमें फिल करने हैं, तो आप इसको 2 लिख देंगे, 2 s 2, ठीक है, 1s2 2s2। अब यहाँ पे देखें टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 है, तो आपने 2 एंड 2 4, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए
12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी 12 इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं। अब नेक्स्ट आपकी फिलिंग कैसे होनी चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन, यानी एरो ये कह रहा है कि पहले इसको फिल करो, फिर इसको फिल करो, फिर इस पी को पहले फिल करो और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के 3s को फिल करें। देखिए हमने कहा था कि इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल के अकॉर्डिंग आपने जो है वो फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये इसकी एनर्जी लोएस्ट है, उससे ऊपर इसकी एनर्जी आएगी, उसके ऊपर इसकी एनर्जी आएगी, उसके बाद इसकी एनर्जी आएगी, ठीक है। ये थर्ड एनर्जी लेवल है। तो आप ये नहीं कर सकते कि इसके फौरन बाद जो है वो आप इसको ले आए, ठीक है। इसके बाद ये आएगी और उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला लेवल आएगा, क्योंकि इस लेवल की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज वन, ठीक है। तो अब ये 4 हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है इसमें आएंगे तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपके पास कैपेसिटी कितनी है, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितने रह गए हैं, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p6 हम यहाँ पे लिख देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन अब आप यहाँ पे काउंट कर लें, आपने कितने फिल कर दिए हैं, 6 7 8 9 10, और अभी कितने रह गए हैं, 6 अभी रह गए हैं। तो इसके बाद आपने किस में फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन, इस वाले में फिल करने हैं। तो आप यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे s, और मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। तो अब कितने बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं आपके पास, 4 और 16 है ना, टोटल 4 रह गए हैं। और वो 4 कहाँ पे आपने करने हैं, इसको फिल करने के बाद इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, इसको फिल किया, अब आपने इसको फिल करना है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, लेकिन आप कितने फिल करेंगे, जितने आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं, और वो कितने हैं, 4 हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे P और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 4। अब अगर आप ये अपर साइड पे देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, ठीक है। तो ये वही वाली कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस की थी। ओके, here is another slide in which we are showing the filling sequence. This is the first level जिसको हम शेल कहते हैं. This is the first shell, this is the second shell, this is the third shell, this is the fourth shell, this is the fifth shell, this is the shell. ये वही वाला सीक्वेंस जो अभी हमने बैक साइड पे किया है, बैक स्लाइड पे, लेकिन इसमें उन्होंने जो है वो जस्ट एरो की वो जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज किया. यानी आप यहीं से स्टार्ट कर लें, 7 तक लिखें, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर आपने P को लिख लेना है 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर आपने D को लिख लेना है, इसी तरह से आपने F को लिख लेना है, ठीक है. और ये यहाँ तक आपने लेके आना है, यानी यहाँ पे भी आप 6D लिख दें, ठीक है. और यहाँ पे आप F, यहाँ पे भी F लिख दें, यहाँ पे भी F लिख दें, और 4 5 6 7 तक ले आए, ठीक है. तो बेसिकली एक सीक्वेंस क्या बनता है, अगर आप फिलिंग की बात करते हैं तो आपको याद रह जाए कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या है कि आपने सबसे पहले इसमें फिल किया, उसके बाद इसमें किया, उसके बाद इसमें किया, उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये क्या बनता है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी सीक्वेंस यही बन रहा है ना. पहले स्कूल को फिल करो, फिर स्कूल को फिल करो, फिर पब्लिक स्कूल को फिल करो, फिर पब्लिक स्कूल को फिल करो, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल को फिल करो, DPS को फिल करो, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल को फिल करो, फिर फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल को फिल करो, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ठीक है. यानी यहाँ तक अगर आप लेके आते हैं तो ये एक सीक्वेंस क्या बनता है, वे टू मेमोराइज द सीक्वेंस, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल. तो सीक्वेंस आपका ये, अगर आपको ये याद कर लें तो अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होने के चांसेस होंगे
तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सीक्वेंस आपका क्या बनेगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ओके, यहाँ पे एक और हमें एग्जांपल मिल गई है। ठीक है, ये लेवल 1 है। ठीक है, जिसको हम एनर्जी लेवल 1 है, दिस इज द एनर्जी लेवल 2, दिस इज द एनर्जी लेवल 3, दिस इज द एनर्जी लेवल 4, दिस इज द एनर्जी लेवल 5, दिस इज द एनर्जी लेवल 6 एंड 7। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस क्या है, पहले इसमें फिल करें, फिर इसमें फिल करें, फिर इसमें फिल करके इसमें ले आए, फिर इसमें फिल करके इसमें ले आए, फिर इन तीनों में फिल करें उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फिर आपने इस तरह से इनको फिल कर लेना है इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स अगेन। द मोस्ट स्टेबल or ground state electronic configuration of an atom is the one in which electrons are present in the lowest possible energy level। ठीक है, जितने लोएस्ट एनर्जी लेवल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है वो वहाँ पे उतना ही स्टेबल है। ठीक है, अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कम, यानी अगर हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, ये उससे हाई है, ये उससे हाई है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दो होंगे वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होंगे, यहाँ पे उससे कम स्टेबल फॉर्म में होंगे, और यहाँ पे उससे कम होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे कम जो होंगे, यानी वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे, यानी उनको ये होगा कि हमें कोई चांस मिले और हम किसी के साथ बॉन्डिंग करें, या किसी इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयरिंग कर लें, किसी को इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दें, या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर दें। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग वाला काम है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट अपर वाले पे होता है। ठीक है, और उसपे ही क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, वो लास्ट वन जो है। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। द इलेक्ट्रॉन फिल द शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड फर्स्ट, देन हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल फिल होने हैं, उसके बाद ये वाले फिल होने हैं। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी हमने शेल्स की पढ़ ली थी, 2 4 2 8 16 18 2 8 18 एंड 32। ठीक है, शेल्स की, और सब शेल की कितनी है, पी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, पी शेल में, सब शेल में 2, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं। ठीक है, और शेल्स में कितने हो सकते हैं, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32। ये याद करने हैं आपने। ठीक है, अगर याद करेंगे तो सीक्वेंस आपको जो है कभी भी इसको नहीं कर सकते। एज वी नो दैट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ अ सब शेल और ऑर्बिट within the shell, therefore filling of electron in subshell of a shell is such that the S shell is filled first and the P subshell and then the other shells are filled। जिस तरह उन्होंने क्या कहा है कि शेल्स में हम करते हैं कि अगर शेल में भी के शेल पहले फिल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल कम है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि सब शेल में भी यही रूल रहेगा कि एफ में सबसे पहले एस शेल को सब शेल को आपने फिल करना है, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ सब शेल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये नियॉन है, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 10 है। अगर उसके पास प्रोटॉन 10 है तो इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
10 ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। याद है ना, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब नियॉन की कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कैसे आई है देखें। 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1s से। 1s में, s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। हमने ये एरो एक ऊपर एक नीचे करके 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। 2s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 सॉरी, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। बाकी कितने रह गए? 4 यहाँ से माइनस करें तो आपको पता चले बाकी कितने रह गए? 6। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 2p में मैक्सिमम आ कितने सकते हैं? 6 ही आ सकते हैं। तो ये हम यहाँ तक इसकी कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p 6। इस तरह से आपकी जो है ये कन्फिग्रेशन जो है नियॉन की आप लिख लेंगे। ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 चीज़ें अगर आपको याद हैं, आपको आती हैं, आपको पता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 1 मिनट से भी कम टाइम लगाएंगे लिखने में। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पता होना चाहिए, या अगर आपको आयन दिया गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पता है कितने आते हैं तो आप उसको जल्दी से फिल कर देंगे। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, कि ये नहीं कि आप हाईएस्ट एनर्जी लेवल को पहले फिल कर रहे हैं। जिस तरह हमने कहा कि सीक्वेंस है KLMNSPDF, तो आपने इन्हीं सीक्वेंस में लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ फिल करते हुए जाना है, अदरवाइज आपके जो है वो फिलिंग जो एक सीक्वेंस है उसमें गलती के चांस हो जाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स और सब शेल। ठीक है, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, SPDF में कितने किए जा सकते हैं, तो वो अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ठीक है, इनके आपने इन 18 एलिमेंट्स का यही सीक्वेंस पीरियोडिक टेबल में के ये एलिमेंट्स इसी तरह से हैं। पहले 18, इनके आपने सिंबल्स, इनके आपने एटॉमिक नंबर्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आपने खुद करनी है। अब देखें, जो पहला है, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का मतलब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में ही एक आ जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 की है, तो यहाँ पे 1s1 ही आ जाएगा। हीलियम को देखें, हीलियम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और ये भी पहले वाले में ही फिल हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है। उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने फिल कर दिए। और ये आपने उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है, उसको बना लें। ठीक है, और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने उसमें फिलिंग करते हुए जाना है। तो आपने ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। जब आप स्कूल वापस आएंगे तो ये काम मैंने चेक करना है, मैंने देखना है कि आपने ये काम किया है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।